अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जबरी गुमशुदगियों का मामला तो पूरे पाकिस्तान में ये मसला मौजूद है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अदालतों में इस मामले के ऊपर जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक कई मुकदमात आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर समाअत नहीं होती। और ख़ास तौर के ऊपर जबरी गुमशुदगियों का जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, वो पाकिस्तान के सबसे ज़रखेज़ सूबे बलूचिस्तान, जो कि कुदरती मादनियात से माला माल सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ पे जबरी गुमशुदगियों के बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो आए रोज़ रिपोर्ट होते रहते हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पर जबरी गुमशुदगियों के मामले के ऊपर एक केस की समाअत हुई। और कोयटा में जो हज़ारा बरादरी है, उनकी टारगेट किलिंग के मामले के ऊपर इस केस की समाअत हुई। ये केस दो मराहिल में चला। पहले मरले में जब IG बलूचिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाए और फिर ये कहा कि सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत से पेश हों। वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो उसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने मौक़िफ़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया। इस तमाम तर तफसीलात से पर बात करने से पहले 3 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है, अभी तक वो अगवा हैं, उनको बाजियाब नहीं करवाया गया। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की है अपने शोहर की बाजियाबी के लिए। तो इस केस पर बात करने से पहले हम जो इस वक्त तक लापता हैं अली रज़ा, उनकी अहलिया से हमने बात की है। सबसे पहले हम आपको उनका मौक़िफ़ सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम इस मामले के ऊपर तफसील से आपको आगाह करेंगे। मेरा नाम गुलागा है। मेरे हस्बैंड जो हैं 2013 से लापता हैं। मुल्ज़िम अब्दुल रशीद एक शख्स जो है वो हन्ना में रहते हैं, कोयटा। वो जो है उन्होंने बोला था कि हमें 1.5 करोड़ रुपए दे दें तो मैं अली रज़ा को बाजियाब करके आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन उन्होंने हमें शुरू 3 साल में FIR काटने भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फिर आपके लिए ख़तरा बनेंगे। आफ्टर 3 उन्होंने जो है हमारी गाड़ी भी लेकर गए हैं, कहते हैं हम अली रज़ा को उनके मतलब आपकी गाड़ी पर लाएंगे, क्योंकि कितने बार हम उनको बाइक पर लाने की कोशिश किए हैं तो वो जो है अभी तक लापता है। लेकिन मुल्ज़िम अब्दुल रशीद जो है सरेआम घूम रही है और मेरे हस्बैंड का अभी तक कोई पता नहीं है, वो अभी तक लापता है। मैं रिक्वेस्ट अली रज़ा काम क्या करती है? अली रज़ा जो है वो वेटनरी ऑफिसर 17 ग्रेड था। वो उसी दौरान जो है वो स्टडी पर था, तो MPhil करने के लिए तो स्टडी के दौरान वो छुट्टियों पर आए थे यहाँ पर। तो मेरा ताल्लुक़ हज़ारा बरादरी से है। मैं उनके फादर जो हैं वो माइनिंग का काम करते थे, इसी वजह से तो अली रज़ा जो है अपने फादर के माइंस की तरफ जा रहे थे उनके कारोबार देखने, तो वही से लापता हुआ। माइंस का कारोबार यहाँ पे उनका हन्ना की तरह। अजी, आपने मौक़िफ़ सुना। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखवाया है, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लापता फ़र्द अली रज़ा की अहलिया ने शोहर की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की और लापता फ़र्द अली रज़ा के अगवा में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान हाजी रशीद और फ़तेह मोहम्मद इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट से बरी हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि ये अफसोस की बात है कि अहलिया की तरफ से मुल्ज़मान की निशानदेही के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में नाकाम रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बलूचिस्तान पुलिस की नाकामी है और बादिल नज़र में पुलिस इस मामले के ऊपर तहकीकात के लिए सलाहियत ही नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि FIR के अंदराज के बाद तहकीकात का वक्त बहुत महदूद होता है। वक़ूए के 3 साल बाद अगवा की FIR दर्ज की गई। अदालत का लापता फ़र्द अली रज़ा को बाजियाब कराकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लापता फ़र्द अली रज़ा को बाजियाब करवाया जाए और उनको कोर्ट में पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ इस मामले के ऊपर जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी। इस केस की समाअत के दौरान अली रज़ा की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोयटा से जबरी तौर पर उनके जो शोहर हैं अली रज़ा, उनको अगवा किया गया। 2013 में अगवा हुए और अभी तक उनका जो अगवाकार कौन है उस हवाले से अभी तक निशानदेही नहीं हो सकी।
इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG बलूचिस्तान से मुकालमा करते हुए कहा कि बलूचिस्तान और बिलखसूस कोयटा में ये क्या हो रहा है। जुर्म के बाद तफ्तीश का जो दौरानिया होता है, यानी जो शवाहिद इकट्ठे करने का दौरानिया होता है, वो बहुत महदूद होता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 7 साल से एक शख्स लापता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले के ऊपर कुछ नहीं किया। 2013 के बाद 3 साल केस लेवीज़ के पास रहा और ये IG बलूचिस्तान ने यह कहा कि जब अली रज़ा लापता हुआ तो 3 साल तक ये केस लेवीज़ के पास रहा, फिर उसके बाद पुलिस को मुंतकिल किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ने लेवीज़ के हवाले से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 3 साल लेवीज़ के पास केस रहा, आपके पास आया तो आपने क्या किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस को इस केस की तफ्तीश में कोई दिलचस्पी ही नहीं है और पुलिस को ये भी नहीं पता कि तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG बलूचिस्तान पर भरमी का इज़हार करते हुए कहा कि जो मुल्ज़िम है वो तो कोर्ट का बच्चा होता है और ये पुलिस जो है इस मामले के ऊपर फेवर क्यों कर रही है। पुलिस को अपनी वर्दी का भी कोई एहसास नहीं है। चीफ जस्टिस ने एक मुकालमे के दौरान ये भी कहा कि शहरियों को पुलिस के ऊपर एतमाद ही नहीं है और जो वक़ूआ है या जो जुर्म होता है उसके शवाहिद जो हैं वो 24 घंटे के बाद ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि पुलिस तो इंतज़ार करती रहती है कि कोई उनके पास आए, चाय पानी करे, उनको पैसे दे, उनको गाड़ी में बिठा कर लेके जाए, तो फिर जाए वक़ूआ पर जाकर पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करती है। इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पुलिस को जो काम सौंपा गया है वो काम करने की पुलिस के पास अहलियत ही नहीं है और मुल्क को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशंस पुलिस के लिए दी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो मुल्ज़िम हमारे पास आता है वो बरी हो जाता है, उसकी वजह यही मालूम होती है कि जो तफ्तीश का निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने IG बलूचिस्तान से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि क्या आप इंसान के बच्चे हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला को कहा कि लापता अहलकार के जो अहल खाना हैं उनको पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और मुल्क को तबाही के दाने के ऊपर खड़ा कर दिया है और पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है तफ्तीश के मामले के ऊपर, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि हमने पुलिस को तरबियत के लिए कई सेमिनार्स कंडक्ट करवाए, कई कॉन्फ्रेंसेस करवाई। इसके अलावा पुलिस को बाहर के ममालिक में भी बेहतर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो तमाम जो स्टेप्स हैं, वो तमाम जो मराहिल हैं, उसमें वो उठाने के बावजूद पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आई। इस केस के जो दूसरा मरला है जिसमें 4 अफराद को कोयटा से अगवा किया गया और 3 साल तक उनको कैद में रखा गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दिया। बुनियादी तौर के ऊपर ये 4 अफराद थे जिनको कोयटा से अगवा किया गया और फिर 3 साल तक उनको कैद में रखा गया। दोबारा वो ख़ुद बाजियाब हुए, लेकिन आज तक उन मुल्ज़िमान की शिनाख्त नहीं हो सकी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि अगवाकारों का आज तक पता नहीं चल सका और अगवाकारों की शिनाख्त ना होना बाइस ताज्जुब है। IG बलूचिस्तान अगवाकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उन्हें कानून के कटहरे में लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ख़ुद बाजियाब होने वाले अफराद ने शिकायत की कि नेक्टा एडवाइज़री के तहत उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने के बायस उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, ये शिकायत भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला को यह कहा है कि आप नेक्टा के साथ बात करके बैंक अकाउंट्स बहाल करने के मामले के ऊपर बातचीत करें ताकि इस मामले को हल करें, ताकि जो ये 4 अफराद हैं या जिनको अगवा किया गया था ताकि उनकी तनख्वाहें जो है वो उनको मिल सकें। पासपोर्ट के हसूल के मामले के ऊपर बलूचिस्तान के जो शहरी हैं उनको जो शिकायत या उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर में ये कहा है कि एक दरख्वास्त गुजार ने बलूचिस्तान में पासपोर्ट के हसूल से मुतल्लिक शिकायत या मुश्किलात का जिक्र किया। पासपोर्ट का हसूल बुनियादी हकूक़ के ज़मरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पासपोर्ट के हसूल के बुनियादी हक़ से शहरियों को महरूम नहीं किया जा सकता और ये अमूमी तासुर है कि कोयटा में शहरियों की जानो माल महफूज नहीं है और वहाँ पे इस तरह के अनासर भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बिलखसूस कोयटा में शहरियों की जानो माल की हिफाजत रियासत की ज़िम्मेदारी है और ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाए। पुलिस बिला तफरीक शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए ठोस इक़दाम करे। अदालत ने आइंदा समात के ऊपर सेक्रेटरी दाखिला को भी ज़ाती हैसियत से तलब किया है। 1 महीने के लिए इस केस की समात मुलतवी कर दी गई है
तो जब इस केस की 1 महीने के बाद समाप्त होगी तो उस हवाले से मज़ीद भी अब आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।